हेलो स्टूडेंट, स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्न पहले क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है और इसका आपको कारण भी देना है। ठीक है, एक्सरसाइज आज देखेंगे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है एक बिंदु Q से, कोई एक बिंदु है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जो स्पर्श रेखा है उस स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी, जो Q है उसकी केंद्र से दूरी 25 सेमी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, प्रश्नावली दस पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा केंद्र से Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो करेंगे, इसको लिखेंगे हल में। हल सबसे पहले करेंगे, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या OP है। माना वृत्त की त्रिज्या OP है। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या OP है तथा PQ एक स्पर्श रेखा है। PQ एक स्पर्श रेखा है। PQ एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई PQ जिसकी लंबाई PQ बराबर 24 सेमी है, बराबर 24 सेमी है। ठीक है, और OQ बराबर 25 सेमी है। OQ बराबर 25 सेमी है। कोई दिक्कत? तो यहां अगर इसका हम फिगर बनाए तो स्टूडेंट किस प्रकार बनेगा? मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, यहां मान लेते, चलो मान लो यहां कोई एक वृत्त है। ठीक है, यहां क्या है? केंद्र बिंदु O है। यहां से अगर इसकी लंबाई देखें, ये कोई बिंदु क्या है? P है। ठीक है, ये P हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की क्या है? कोई एक स्पर्श, ये क्या है? पहले तो यहां लिख लो इसको ऐसे। ठीक है, बिंदु Q मान लो इसको, ये Q है। ठीक है, बिंदु Q से केंद्र तक की जो बोला गया है आपको, उसकी लंबाई कितनी है? Q की केंद्र से दूरी, यानी Q की केंद्र से दूरी, ये जो केंद्र है O से इतनी, इसकी दूरी कितनी है? 25 सेमी। 25 सेमी दूरी है। ठीक है, और PQ बराबर कितना दे रखा है आपको? PQ क्या है? वृत्त की एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, मान लो ये है
ये ऐसे, ये क्या दे रखा है आपको 24 सेमी, ठीक है। पी क्यू बराबर आपको 24 सेमी, देखो पी क्यू बराबर 24 सेमी, ओ क्यू बराबर 25 सेमी, ठीक है। ओके, तो पूछा क्या गया आपसे त्रिज्या, यानी कि ओपी पूछा गया, ओपी बताइए क्या होगी, ठीक है। त्रिज्या का मान आपसे पूछा गया, तो लिखेंगे क्योंकि पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, पी क्यू क्या है, एक स्पर्श रेखा ही तो है, बिंदु को छू करके तो जा रही है ये, ठीक है। पी क्यू क्या है, जो पी क्यू है आपका वो पी क्यू क्या है, ओपी पर लंब है। ये जो पी क्यू है ये इस ओपी पर क्या है, लंबी तो है, तो यानी कि पी क्यू क्या है, इस पर ओपी पर लंब है, ठीक है, लंबी तो है, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में, समकोण त्रिभुज का सिंबल बना लेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में। पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र क्या होता है अपना, कर्ण का लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, एक मात्रा आएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट करेंगे हम इसको, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है अपना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दे रखा है हमें, 25 सेमी, ठीक है। कर्ण बराबर 25 सेमी क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, बराबर लंब का वर्ग 24 सेमी प्लस आधार, तो ओपी आपसे पूछा ही है, आधार बराबर क्या है ओपी। 25 इसका वर्ग कितना हो जाएगा 625, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये तो 625 है, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576 बराबर ओपी, और इसका क्या है वर्ग। तो 576 में से 625 में से 576 गया तो कितना बचा 49, इसमें से घटाएंगे तो 49 बराबर ओपी का वर्ग। अगर इस ओपी से मैं वर्ग हटाऊंगा इधर अंडर रूल लगेगा, यानी ओपी अंडर रूल में 49, और 49 किसका इसका वर्गमूल क्या होता है 49 का, यानी ओपी बराबर 7 सेमी, ठीक है। ओपी बराबर क्या निकाल लिया आपने 7 सेमी। अतः आप देखेंगे इसमें क्या क्या विकल्प दे रखे हैं, क्वेश्चन में है एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो अपना आंसर क्या रहा है 7 सेमी, क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए 7 सेमी। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 सेमी तो हो जाएगा, ठीक है। देखो 7 सेमी तो आ रहा था अपना, कहाँ है, ठीक है 7 सेमी। अब देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 10.11 में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि त्रिभुज POQ बराबर 110 सेमी, तो त्रिभुज PTQ, त्रिभुज ये आपको आकृति दे रखी है 10.11, इस आकृति में से देख करके आपको क्या है ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में पूछा गया है यदि 10.11 में, यानी आकृति 10.11 में TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि त्रिभुज POQ बराबर क्या है 110 सेमी है, तो
पी टी क्यू बराबर होगा, यानी कि पी टी क्यू कितना होगा। अगर पी ओ क्यू बराबर क्या है 110 है तो पी टी क्यू क्या होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, को बड़े ही सिंपल तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन को। तो करेंगे क्वेश्चन को स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने भलीभांति पढ़ लिया होगा, मैंने क्या उसमें क्या लिखा हुआ था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में लिखा था आकृति में यदि टीपी तथा एक ये बना हुआ था आपके पास फिगर, ये एक गोला बना हुआ है उसमें। ठीक है, ये गोला बना हुआ था, उसमें क्या है, ये केंद्र क्या है, वो है, यहां से ये कोई त्रिज्या कटी है ये। ठीक है, इस प्रकार एक इस प्रकार कटी हुई है। ठीक है, तो ये भी एक कोण है, ये जाकर के किस पर मिलता है, टी पर, इस प्रकार। ठीक है, ये क्यू है और ये भी क्या है, कोण है। क्या है, ये भी एक कोण है, यहाँ टी है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ ओ है, और ये जो कोण है ये आपको दे रखा है 110। ये कोण 110 है, तो पूछा है क्वेश्चन में कि ये कोण क्या होगा। ठीक है, अरे इस कोण का ही तो मान पूछा गया कि ये कोण क्या होगा। ठीक है, तो करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया है, दे ही तो रखा है हमें, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज पी ओ क्यू बराबर 110। त्रिभुज पी ओ क्यू बराबर 110 सेमी। ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू बराबर 110 सेमी, कोई दिक्कत, क्योंकि पी टी तथा क्यू टी, पी टी तथा क्यू टी दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, दोनों स्पर्श रेखा ही तो है, पी टी और टी क्यू दोनों क्या है, स्पर्श रेखा हैं। देखो क्या है, ये दोनों स्पर्श रेखा हैं। ठीक है, अर्थात पीटी ओपी और क्यूटी ओक्यू पर क्या है, लंब है। पीटी ओपी पर लंब है और Q2 क्या है इसमें, उस पर लंब है। तो लिखेंगे अर्थात PT क्या है बच्चा, OP पर लंब है और QT OQ पर लंब है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां लिखेंगे कोण OPT बराबर कोण OQT, कितने का हो जाएगा, कोण OPT बराबर कोण OQT बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये भी समकोण क्या है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, θ1 इंटू θ2 बराबर क्या होता है, 90। ठीक है, कोण OPT और कोण OQT बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, अतः चतुर्भुज, तो चतुर्भुज ही तो बन जाएगा ये, अतः लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज OPTQ में चारों कोण का योगफल के नियम से, चारों कोणों का
योगफल के नियम से। और किसी भी चतुर्भुज का अगर चारों कोणों का योग करेंगे तो कितना होता है? 360 होता है कि नहीं होता? 360। तो यहां लिखेंगे कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण ओ पी टी प्लस कोण पी टी ओ, और बराबर कितना होगा स्टूडेंट? ये 360 के बराबर होगा 360 के, क्योंकि क्या है वृत्त, देखो क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया ना, ये 4 ऐसी लाइन होगी चतुर्भुज, ठीक है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360। कोई दिक्कत यहाँ तक स्टूडेंट? तो स्टूडेंट यहाँ पी ओ क्यू बराबर कितना दे रखा है हमें? 110 अंश, 110 अंश। और यहाँ क्या होगा? ये 90 अंश के हैं ये, अरे ये 90 अंश के ही तो हैं। ओ क्यू टू, ओ क्यू टी और ओ पी टी प्लस 90 प्लस 90 प्लस ये क्या है? पी टी ओ, पी टी ओ, ये भी 90, ये भी 90, ये क्या? ये तो हमें निकालना है। पी टी कोण पी टी ओ बराबर कितना है? 360। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो स्टूडेंट तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360। इसको अगर मैं इधर भेजूँ तो स्टूडेंट माइनस क्या हो जाएगा? तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस के 290, तो कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ से कितना निकलेगा? 70। कितना आ गया अपना आंसर? पी टी क्यू बराबर, तो यही तो पूछा था आपसे, पी टी क्यू बराबर, पी टी क्यू बराबर कितना हो गया? 70 अंश। और वैसे भी किसी भी चतुर्भुज के दोनों कोणों का योग क्या होता है? 180। आमने सामने की जो कोण है ना, इसका और इसका 180, यानी कि 110। ये क्या? ये यहाँ कितना है स्टूडेंट? ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। 90 और 90 180, तो यहाँ 110 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 70 का होगा। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसका अगर ऑप्शन हम देखेंगे प्रश्नावली का, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका राइट आंसर हो जाएगा वी, ठीक है। अब देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो यहीं चलो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख ही लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। यानी कि कोण क्या निकालना है आपको? POA, ठीक है। करेंगे इसको, साइड में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक बिंदु P से, यानी पहले तो एक वही बना ले, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले क्या बना ले? एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कोई एक वृत्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, सबसे पहले क्या लिखेंगे? केंद्र, और केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? O से, ठीक है। P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 180 के कोण पर झुकी हैं। यानी कि यहाँ अगर इसका आप फिगर बनाओगे, ये O हो जाएगा, O से यहाँ ये केंद्र है, यहाँ क्या है? ये एक बिंदु P है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये बिंदु P है और स्पर्श रेखा उसने बोला गया एक क्या है? एक ये जो ऐसे करके जाती है, ये क्या है?
कोण तो ये भी बनेगा, ये क्या है, ए है, और एक रेखा इस प्रकार है, ठीक है, तो कोण तो यहाँ भी बनेगा, तो ये क्या है, बी है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से अगर इसको मिलाए हम स्पर्श रेखा तो ये ऐसे काटेगी इसको, कोई दिक्कत, और ये यहाँ क्या है, पी है, ठीक है। स्पर्श रेखा पी ए यानी कि स्पर्श रेखा पी ए और स्पर्श रेखा पी बी, कोई दिक्कत, स्पर्श रेखा होगी दोनों परस्पर 180 के कोण पर झुकी हैं। तो परस्पर ये दोनों क्या है आपस में, यहाँ से अगर आप देखोगे ये कोण कितना है, 80 के कोण पर झुकी हैं। कितने कोण पर झुकी हैं स्टूडेंट, ये 80 के कोण पर झुकी हैं, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 80 अंश, ठीक है। अब लिखेंगे हल में, फिगर बन गया। सबसे मेन मुद्दा होता है स्टूडेंट इसमें फिगर बनाना। अगर आपका फिगर बन जाए तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल हो जाता है। ओके, तो करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल करेंगे इसका, चूंकि आपको दिए क्या रखा है, पी ए तथा पीबी, पी ए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं। जो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। पी ए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं। कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ बराबर कोण ओ बी पी, ठीक है। कोण पी लिखेंगे, कोण पी ए ओ बराबर होगा कोण ओ बी पी के। ओ बी पी ये दोनों कोण बराबर किसके होंगे, 90 अंश के। आई होप स्टूडेंट आपके समझ में आ गया, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, ठीक है। और दिया क्या है आपको, देखेंगे दिया है कोण ए पी बी बराबर 80 अंश, ठीक है। तो यहाँ चतुर्भुज ओ ए पी बी में चतुर्भुज ओ ए पी बी में चारों कोणों के योग के नियम से मैं चारों कोणों के योग के नियम से, तो चारों कोणों के योग से नियम से करोगे स्टूडेंट। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले चूंकि ए ओ बी कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण बी पी ए प्लस कोण पी ए ओ बराबर क्या है, 360। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्या होगा, देखो इस प्रकार है ये कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण बी पी ए प्लस कोण पी ए ओ बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। कोई दिक्कत, चारों कोणों का योग लिख लिया हमने यहाँ पे 360 अंश। तो यहाँ अगर 360 अंश है तो इसका मान आपको दे रखा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इसके क्या आपको मान दे रखे हैं सबके, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लिखोगे स्टूडेंट तो ए ओ बी इसका तो मान दे नहीं रखा है, तो कोण प्लस ओ बी पी और कोण बी पी ए दोनों क्या है, ये क्या है, 90 अंश का है, 90 अंश प्लस ये कितना दे रखा है, 80 अंश का दे रखा कि नहीं दे रखा, और ये कितना है, 90 अंश प्लस के
90 अंश बराबर 360, ठीक है, बराबर 360। तो यहाँ अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 260। कोण ए ओ बी बराबर प्लस में 260 बराबर 360। यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर 360 और इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो माइनस के 260। कोई दिक्कत? माइनस के 260 यानी कि ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 100 अंश, ठीक है, कोण ए ओ बी बराबर 100 अंश, ठीक है। अब निकालेंगे और चूंकि लिखेंगे चूंकि पी ओ ए, कोण पी ओ ए और कोण ए ओ बी, ये दोनों कोण कैसे हैं, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो यहां से अगर अतः निकालेंगे, अतः कोण पी ओ ए बराबर 1/2, क्योंकि समद्विभाजक तो 2 बार होगा इसका, यानी कि 2 बटे में क्या होगा, 2 ही तो होगा। तो कोण ए ओ बी, तो यहाँ 1/2, ए ओ बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे 100, 2 से कितनी बार ये जाएगा 50 बार, तो 50 अंश, यानी अतः आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 50 अंश। तो देखेंगे विकल्प क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प क्या सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में विकल्प है 50, देखो ये रहा विकल्प 50, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए 50 अंश, ठीक है। पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 50 अंश। आई होप स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, कोई वृत्त है उसके व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आपको सिद्ध करना है कि कोई भी वृत्त है और सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर रेखाएं हैं या नहीं है। तो क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। वैसे तो देखो होती हैं, स्पर्श रेखाएं ही तो होती हैं वो, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करके लेके आना है कि होती हैं तो कैसे होती हैं, ठीक है। तो सिद्ध करेंगे हम इसको। तो सिद्ध किस प्रकार करेंगे स्टूडेंट, तो सिद्ध करके लेके आना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक वृत्त बनाते हैं। इस प्रकार ये बन जाएगा एक वृत्त। ओके स्टूडेंट, तो ये वृत्त हो गया। और स्पर्श रेखा अगर हम खींचें, देखो इस प्रकार खींच जाएगी। इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। और एक यहां से स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्वेश्चन में बोला गया सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, यहां से ये रेखा खींची गई, यहां से ये रेखा खींची गई, और क्या है, किसी वृत्त के क्या है, समांतर लेनी है। तो यहां क्या है, ये ओ पॉइंट है। अगर यहां से हम इसको देखें तो ये बिंदु से होकर के जाती, ये देखो, ठीक है। ये अपना क्या है, केंद्र है। तो ये सिद्ध करना है क्या ये स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले करेंगे, दिया है, हल में लिखेंगे
दिया है। क्या दिया है? वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, ये वृत्त का केंद्र ही तो है O, ठीक है। व्यास PQ तथा स्पर्श रेखाएं, व्यास क्या हो जाएगा इसका? PQ। देखो इसको क्या मान लेते हैं हम? P मान लेते हैं इसको, ये P है और इसे Q मान लेते हैं, ठीक है। ये P है और इसको C मान लेते हैं, C, और इसे मान लेते हैं D पॉइंट। ये P, ये Q, ये A, ये B, ये C, ये D, ठीक है। तो दिया है वृत्त का केंद्र O है, दिया है वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। अब व्यास PQ तथा स्पर्श रेखाएं और व्यास PQ तथा स्पर्श रेखाएं APB तथा CQD दी गई हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, दी गई हैं। अब क्या लगा, हमें सिद्ध करके लेके आए, तो सिद्ध करना है AB बराबर, AB समांतर है CD के, यही तो सिद्ध करना है। AB समांतर होनी चाहिए किसके? समांतर होनी चाहिए CD के, ठीक है। यानी AB समांतर किसके होनी चाहिए? CD के। तो AB समांतर CD के, तो उपपत्ति से करेंगे, सिद्ध करेंगे, लिखेंगे उपपत्ति चूंकि दिया गया है PQ वृत्त का व्यास है, PQ वृत्त का व्यास है, बिंदु A तथा बिंदु B, यानी कि बिंदु A तथा B बिंदु पर APB बिंदु B पर APB तथा CQD दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो दो स्पर्श रेखा हैं, इसलिए कोण BPO बराबर होगा कोण DQO के, ठीक है। बराबर क्या होगा? 90 अंश, यानी कि कोण BPO बराबर कोण DQO बराबर कितना होगा? 90 अंश, ठीक है। ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, ओके। तो यहां क्या करेंगे, चूंकि APB एक रेखा है, APB क्या है? एक रेखा है, APB एक रेखा है, अतः कोण APO बराबर क्या है? 90 अंश, ठीक है। APO बराबर क्या है? 90 अंश। इसी प्रकार CQB एक रेखा है कि नहीं है? एक रेखा है, अतः कोण CQO बराबर क्या है?
90 अंश। ठीक है, तो ये बराबर 90 अंश भी है। और देखो कोण ए पी ओ बराबर कोण डी क्यू ओ बराबर कितना है 90 अंश। क्यों है बराबर 90? क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण के रूप में है, एकांतर कोण के तो रूप में है, ये एकांतर कोण के रूप में है, एकांतर कोण के रूप में। ठीक है, एकांतर कोण के रूप में है तो क्या हुआ, अतः ए बी समांतर है सी डी के, और यही सिद्ध करना है। अतः ए बी समांतर है सी डी के, यही आपको सिद्ध करना है। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गया लंब, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, केंद्र वृत्त ही बना लें कि नहीं? चलो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी वृत्त नहीं बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल में। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हल लिखें हम, सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है वृत्त का केंद्र O तथा, सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, केंद्र वो बना लेते हैं अपना वृत्त। ये क्या है, कोई वृत्त है। ठीक है, ये मान लो ये केंद्र है जिसे O से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर एक लंब है। ठीक है, इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं P। ठीक है, यहाँ एक कोण बनेगा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजारते हैं। ठीक है, यहाँ से स्पर्श रेखा गुजरेगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ से ये क्या है स्पर्श रेखा, इसे ए मान लेते हैं और इसे सी। ठीक है, पी सी, इसको क्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत? और ये क्या अपना पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, ये जो पूरा पी क्यू है लंब है ए क्यू, ये ए क्यू पर ही तो लंब है, ए क्यू पर क्या है पी क्यू लंब है, तो पी क्यू लंब है ए क्यू पर। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है अपना फिगर बन गया। अब अपना फिगर बन गया तो क्या है, कर देंगे आंसर बस। तो हल में क्या है, दिया है वृत्त का केंद्र O तथा, दिया है वृत्त का केंद्र O तथा, वृत्त का केंद्र O तथा AQC एक स्पर्श रेखा है, AQC एक स्पर्श रेखा है। AQC क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा AC के स्पर्श रेखा AC के स्पर्श रेखा AC के बिंदु Q से बिंदु Q से
एक लंब पी क्यू खींचा गया है, बिंदु क्यू से एक लंब पी क्यू खींचा गया है। खींचा गया है, ठीक है, ये एक पी क्यू खींचा गया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? खींचा गया लंब क्यू पी वृत्त के केंद्र ओ से होकर के जाता है। लिखेंगे ये खींचा गया लंब क्यू पी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। ओ से होकर के जाता है, ठीक है। उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति में क्या लिखेंगे? ओ क्यू वृत्त के स्पर्श बिंदु, ए क्यू वृत्त के स्पर्श बिंदु वृत्त के स्पर्श बिंदु क्यू पर एक स्पर्श रेखा है, क्यू पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर क्या है? एक स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार इस प्रकार ए क्यू वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। ए क्यू वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी, ठीक है। क्या होगी? लंब होगी। चूंकि लिखेंगे, चूंकि इसलिए पी क्यू रेखा में, हाँ चूंकि पी क्यू रेखा में वृत्त का केंद्र, चूंकि पी क्यू रेखा में वृत्त का केंद्र स्थित है, क्या है? स्थित है, ठीक है। ओपी स्थित है या स्थित होगा ओपी रेखा वाली भुजा पर, ओपी रेखा वाली भुजा पर एक बिंदु ओ होगा, ओ होगा, ठीक है। एक बिंदु ओ होगा जो वृत्त का केंद्र बिंदु है, जो वृत्त का केंद्र बिंदु है, जो क्या है? जो वृत्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि, लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं कि लंब क्यूपी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र
ओ से होकर जाता है, और यही आपको क्या है, सिद्ध करना था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार था। ठीक है, अब देखें इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है। बिंदु ए से जो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टेड क्वेश्चन स्टूडेंट, करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले क्या बोला गया, एक बिंदु ए से, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वही काम करेंगे फिगर बनाने का। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, फिगर अगर आपका बन गया तो क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा, सरल हो जाता है उससे। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाएंगे, इस प्रकार मान लो ये कोई गोला है, यानी वृत्त है। ठीक है, ये क्या है, वृत्त है। क्वेश्चन में बोला गया है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है। वृत्त के केंद्र क्या है, 5 सेमी दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। ये क्या है, यहाँ वो है, ये बिंदु है, यहाँ से क्या है, और इस प्रकार इस बिंदु को क्या मान लेते हैं हम, Q। इसे क्या मान लेते हैं, बिंदु P, और इसे मान लेते हैं इस प्रकार स्पर्श कर देते हैं। ये इस प्रकार स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, PQ। ओके, और देखो इसके बराबर क्या दे रखा है आपको, 5 सेमी। ये 5 सेमी है। ठीक है, ये पूरी क्या है, लंबाई इसकी 5 सेमी है, और ये 4 सेमी है। ठीक है, ये 4 सेमी, 5 सेमी। पूछा आपसे OQ, यानी कि ये निकालना है आपको OQ। ठीक है, ये त्रिज्या ही तो निकालनी है। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माना वृत्त का केंद्र O है। माना वृत्त का केंद्र O है। माना वृत्त का केंद्र O है तथा वृत्त के बाहर तथा वृत्त के बाहर वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त के बाहर वृत्त के केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी, दूरी क्या है, केंद्र से दूरी OP बराबर 5 सेमी है। OP बराबर ही तो दे रखा है हमें 5 सेमी। वृत्त के केंद्र से दूरी सेमी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो लिखेंगे यहां, इसलिए PQ एक स्पर्श रेखा है। इसलिए क्या है, PQ एक स्पर्श रेखा है। PQ एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, PQ क्या है, एक स्पर्श रेखा, और PQ क्या है, OQ पर लंबा है।
पी क्यू क्या है, ओ क्यू पर लंब है, ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू पर ये क्या है, लंब है। तो लगाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी, ओ क्यू पी में समकोण त्रिभुज लगाएंगे ओ क्यू पी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में। तो पाइथागोरस व प्रमेय वाला सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है अपना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है, 4 है, ठीक है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो क्या होता है सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दे रखा है, पी ओ, ठीक है, या ओपी, ओपी का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है आपको पी क्यू, पी क्यू का वर्ग प्लस क्या दे रखा है, ओ क्यू, ओ क्यू का वर्ग। ओपी बराबर कितना दे रखा है, 5 का वर्ग प्लस यहाँ कितना दे रखा है, 4 का वर्ग प्लस ओ क्यू निकालना है, ठीक है, ओ क्यू निकालना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 बराबर 16 बराबर ओ क्यू का वर्ग है। क्यू ओ या ओ क्यू बात एक ही वर्ग। तो यहाँ क्या है, प्लस है, तो अगर ये 16 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ओ क्यू बराबर इसका वर्ग बराबर 25 माइनस के 16। 25 माइनस के 16 कितना बचेगा स्टूडेंट, ओ क्यू का वर्ग बराबर 9। यहाँ से अगर मैं ओ क्यू की वैल्यू निकालूंगा, ओ क्यू, तो यहाँ से वर्ग हटेगा, इधर वर्गमूल लगेगा, वर्गमूल में 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, यानी कि ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 सेमी। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है ओ क्यू, ये क्या था, ये वृत्त की त्रिज्या ही तो थी, ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है ओ क्यू। ओ क्यू बराबर कितना आ गया, 3 सेमी। ओके, और ये है आपका आंसर। एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है स्टूडेंट कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, यानी कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये भी बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, करेंगे इसको। एक बार और पढ़ लीजिए स्टूडेंट। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो करेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ करेंगे स्टूडेंट इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक बड़ा वृत्त बनाना है सकेंद्री, यानी कि सकेंद्री बोले तो वृत्त दोनों का क्या है, समान है। ठीक है, वृत्त क्या, वो केंद्र क्या है, दोनों का समान है, यानी कि उसका छोटे वृत्त का भी केंद्र वही है और बड़े वृत्त का भी केंद्र वही है। जैसे यहाँ मान लो एक वृत्त ये है, इसका केंद्र भी ये है। ठीक है, यानी इसका केंद्र भी क्या होगा, ओ। एक वृत्त ले लेते हैं हम इस प्रकार,
ठीक है, एक वृत्त आपका ये है। ठीक है, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितना दे रखी है स्टूडेंट, बोला गया है छोटे वृत्त की ये जो त्रिज्या है ये कितना है 3 सेमी, ये 3 सेमी दे रखा है। ठीक है, और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या, बोला गया है कि जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जीवा, ये क्या है वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है स्पर्श कर रही है, और इसकी अगर जो त्रिज्या है वो बोला गया है 5 सेमी है। तो एक त्रिज्या इसकी है बड़े वृत्त की इस प्रकार, इसकी क्या है 5 सेमी। ठीक है, इस प्रकार आपका फिगर बनना है। ठीक है, तो ये फिगर तो आपका बन गया। इससे मान लेते हैं पॉइंट, ये ना ये यहाँ से क्या है जीवा है, तो ये बाहर नहीं निकलेगी स्टूडेंट, यहाँ इसको बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें क्या बोला गया है जीवा, तो जीवा तो वृत्त के अंदर ही तो रहेगी। जो इसके लिए क्या है छोटे वृत्त के लिए क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये ए है बिंदु ए और ये बिंदु क्या है बी। ठीक है, ये है जीवा, बड़े वृत्त के लिए जीवा, छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन, माना दोनों सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र ओ है। लिखेंगे, यहां लिखेंगे माना दोनों सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र वृत्तों का जो केंद्र है वो क्या है ओ है। ठीक है, माना दोनों सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र ओ है। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः OP तथा OB है। OP अच्छा इसको पॉइंट को क्या मान लेते हैं P मान लेते हैं, जिसकी जो त्रिज्या है क्रमशः OP तथा OB है। क्या है OP तथा OB। ठीक है, ये क्या है दोनों वृत्त की त्रिज्या है। ओके, तथा OB है। OP बराबर कितना दे रखा है, OB बराबर दे रखा है 3 सेमी और OB बराबर दे रखा है 5 सेमी। ठीक है, ये OP है ये OB है। ओके, लिखेंगे इसलिए बड़े वृत्त की जीवा इसलिए बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को AB छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। स्पर्श क्या है स्पर्श करती है। ठीक है, अतः क्या PB OB पर लंब होगा, PB क्या हुआ OP पर लंबी तो होगा। ठीक है, कि यहां क्या होगा PB OP पर क्या होगा लंब होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज, लिखेंगे अब समकोण
समकोण त्रिभुज OPB में, अतः समकोण त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा है अपन के पास? लंब का वर्ग, कर्ण कितना है? 5 सेमी दे रखा है। ठीक है, आधार क्या है? निकालना ही है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण कितना दे रखा है? 5 का वर्ग, यानी कि कर्ण को अगर हम उसमें माने तो OB कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यानी कि OP कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। OP का वर्ग प्लस में PB का वर्ग। ठीक है, तो ये क्या है? कर्ण है। कर्ण क्या है? OB है ना कर्ण, OB यही तो है, और इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। तो इसका OB का वैल्यू कितना है? 5 का वर्ग बराबर OP, और OB आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट? यहाँ कर्ण क्या है? OB, तो OP कितना दे रखा है? 3 का वर्ग बराबर PB का वर्ग। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 25 बराबर 9 प्लस की PB का वर्ग। यहाँ से ये इधर जाएगा तो 9 प्लस का है माइनस हो जाएगा, यानी कि PB का वर्ग बराबर 25 माइनस के 9। तो यहाँ कितना हो जाएगा? PB का वर्ग बराबर 16। तो यहाँ से अगर ये हटेगा तो इधर क्या ऋण लग जाएगा, यानी कि PB बराबर कितना आ जाएगा? ऋण में 16, और 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। PB बराबर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? PB बराबर क्या है आपका? 16 आ गया। अभी तो ये PB का मान आया है आपके पास 16। ठीक है, ये PB का मान है 16। तो यहाँ आप निकालेंगे स्टूडेंट हम, चलो कहाँ करेंगे? यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ जगह खाली है। ठीक है, यहाँ बता दूँगा आपको। तो PB की वैल्यू आई है अभी तो वो। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा। चलो अगला नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या आपका PB बराबर क्या वैल्यू आई आपकी? 4। PB बराबर 4 सेमी, PB बराबर 4 सेमी लिखेंगे, इसलिए बड़े वृत्त में जीवा AB पर केंद्र O से OP लंब है। OP क्या है? लंबी तो है, OP लंब है। चूंकि बिंदु PAB को समद्विभाजित करेगा। AB को समद्विभाजित करेगा।
ठीक है, समुच्चयवाद क्या है करेगा, तो लिख देंगे AP बराबर PB और बराबर कितना है 4 सेमी। ठीक है, दोनों क्या होगी आपस में बराबर ही तो होंगी। ओके, तो यहाँ अर्थात AB बराबर AP प्लस के PB, AB बराबर AP प्लस के PB। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम AB का मान निकालेंगे तो AP बराबर कितना है 4 प्लस PB बराबर 4 बराबर 8। AB की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 8। अतः जीवा की लंबाई क्या होगी, तो अतः ये AB क्या है जीवा ही तो है, अतः जीवा की लंबाई 8 सेमी होगी। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, कोई एक वृत्त है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 सिद्ध कीजिए। यानी कि आपको किस चित्र में दिया गया है ये इस वाले में देखो, ये रहा चित्र इसका, ये क्या है, ये इसका फिगर है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, ये फिगर है। ठीक है, तो एक वृत्त के परिगत पर क्या है, वृत्त के परिगत ही तो है एक चतुर्भुज ABCD। ठीक है, ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति इसमें सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD बराबर BC के। यानी कि ये दोनों भुजाओं का योग और इन दोनों भुजाओं का योग बराबर होना चाहिए इन दोनों और इन दोनों भुजाओं के योग के। ठीक है, सिद्ध करना है आपको। बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, उसी फिगर को बनाएंगे हम जो हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमें फिगर दिया है, फिगर को हम अगर बनाएं, क्योंकि फिगर में से बनाकर ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाओगे उसको, तो ये क्या है, कोई एक गोला है। ठीक है, जिससे क्या है, इस प्रकार इससे गोले से ये क्या है, चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ से तो इसको अगर मिलाएं हम चतुर्भुज को इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार क्या है आपका एक चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम इसको अगर नाम देना चाहें स्टूडेंट, क्या है, परिगत है, तो सबको क्या है, इसको आपको इस प्रकार ना क्या है, एक चतुर्भुज बनाना है। लेकिन ये जो रेखा है ना, ये जो हमने रेखा खींची हुई, ये क्या है, इसको स्पर्श करती हुई जाती जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, यानी कि क्या है, इसको ये क्या है, इसकी ये भुजा चारों क्या है, इस वृत्त से मिलकर जानी चाहिए। जैसे अगर हम दूसरा अगर हम बनाना चाहेंगे चतुर्भुज परिगत वाला, तो किस प्रकार बनेगा, जैसे ये क्या है, एक गोला है, यानी एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है, तो एक भुजा तो इस प्रकार इसको स्पर्श करती हुई जा रही है। ठीक है, एक इस प्रकार, और एक भुजा इस प्रकार स्पर्श करती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये भुजा जो स्पर्श करती हुई जाती जानी चाहिए, वो इस प्रकार जानी चाहिए, इससे स्पर्श करती हुई। ठीक है, और ये इस प्रकार इसको स्पर्श करती हुई आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार। ये क्या है, ये क्या, ये फालतू खिंच गया है, ये नहीं है लाइन। ठीक है, इस प्रकार लाइन ऐसे इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार। ओके स्टूडेंट, ठीक है, यानी फिगर जो बनेगा आपका वो ये वाला फिगर बनेगा। ठीक है,
अगर हम इनको नाम देना चाहें तो ये ए पॉइंट है, नाम इससे देते हैं ए पॉइंट, इसको क्या मान ले बिंदु पी, ये क्या है अपना बी, सी उसको मान लो डी, ए है सॉरी बिंदु पी, इसको मान लो बिंदु क्यू, इसको मान लो बिंदु आर, उसको मान लो बिंदु एस। ठीक है, आपको क्या करना है स्टूडेंट, सिद्धि तो करना है एक वृत्त का, तो आपको सिद्ध करना है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, एक वृत्त के परिगत क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल में, बस लिखते जाइए अब तो हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल दिया है, क्योंकि इसमें दे रखा है ना, दिया, बस इसमें जो दिया बस उसी को लिखते जाएंगे हम। देखो दिया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज दिया है, एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, जिसकी भुजाएं जिसकी भुजाएं क्या है, जिसकी भुजाएं बिंदुओं P, O और R तथा S पर स्पर्श करती हैं, तथा S पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, दिया गया कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD जिसकी भुजाएं बिंदुओं POR तथा S पर स्पर्श करती हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर होना चाहिए AD प्लस BC के, यही तो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, उपपत्ति। क्या लिखेंगे सबसे पहले, उपपत्ति। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, तो उपपत्ति में लिखेंगे बिंदु P और S क्रमशः बिंदु P और S क्रमशः AB तथा AD के स्पर्श बिंदु हैं। AB तथा AD के स्पर्श बिंदु है। ठीक है, बिंदु क्या है, उपपत्ति में लिखेंगे बिंदु P और S क्रमशः AB तथा AD के स्पर्श बिंदु हैं। ठीक है, तथा क्या होगा यहाँ पे, AP बराबर होगा AS की। ठीक है, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे, P और, इसलिए P और Q, क्योंकि P और Q
ए बी तथा बी सी पर स्पर्श करते हैं, बी सी पर स्पर्श करते हैं, बी सी पर स्पर्श करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी पी बराबर बी क्यू, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर लिखेंगे चूंकि बिंदु Q और R क्रमशः BC तथा CD पर स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, इस पर क्या है स्पर्श करते हैं, इसलिए CQ बराबर होगा CR के, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को यहाँ तक? ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब करेंगे इसी प्रकार बिंदु R और S क्रमशः बिंदु R और S क्रमशः CD तथा DA पर स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसलिए DR बराबर हो जाएगा DS। ठीक है, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लिखेंगे समीकरण एक, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर ठीक है, क्या करेंगे समीकरण को अब क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे इन समीकरण को स्टूडेंट, तो किस प्रकार जोड़ेंगे को जोड़ने पर, तो AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR ओके बराबर AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां से AP प्लस BP, ठीक है, प्लस CR और क्या लेंगे हम DR। ठीक है, AP और BP बराबर यहां प्लस में क्या लेंगे CR और DR, CR प्लस की DR बराबर होगा, ये बराबर होगा यहां से अगर करेंगे हम तो AS प्लस DS, AS प्लस DS, AS प्लस DS प्लस
बी क्यू प्लस सी क्यू, सी क्यू, ठीक है। अब क्या यहां से क्या निकल गया, ए बी प्लस सी डी, यहां क्या होगा ए डी प्लस बी सी, यानी कि ये दोनों भुजा क्या है, इनका अगर हम जोड़ करेंगे और इनका अगर जोड़ करेंगे तो दोनों क्या है, समान आ रही है, ठीक है। तो यही तो मान हमसे पूछा गया था, ठीक है, चतुर्भुज का यही तो पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज का सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।